हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिलता रहे। तो आज हम 5 से 7 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं तो सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी तक आपने अगर 4 सितंबर का करंट अफेयर नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपके एक भी क्वेश्चन छूटे ना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के हम करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन देश के नए रक्षा मंत्री ये कौन बने हैं? तो ऑप्शन है वोलोदिमीर जेलेंस्की, ओलेक्सी रेजनिकोव, रुस्तम उमेरोव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा रुस्तम उमेरोव। तो ये यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री बन गए हैं। इससे पहले तो बात करें अगर रक्षा मंत्री की, तो ये इससे पहले कौन थे? तो ओलेक्सी रेंजिकोव ये रक्षा मंत्री थे, उनको हटा के रुस्तम उमेरोव को बना दिया गया है। अगर हम यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। देखिए, अब हम यूक्रेन देश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? कीव कैपिटल है। और करेंसी यहाँ की, करेंसी ध्यान रखिएगा, यूक्रेनियन हिरविनिया, हिरविनिया ये यहाँ की करेंसी है। और जैसे मैंने प्रेसिडेंट बताया, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। देखिए, अगर हम फरवरी 2022 की बात करें तो यूक्रेन और रसिया के बीच वार हो गया था। तो यूक्रेन में फंसे भारत ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया था। तो इस अभियान का नाम ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। इसी अभियान के तहत जो अपनी इंडियन फोर्स है, तो उसने जो नागरिक हैं हमारे यहाँ के, वहाँ उस देश से सुरक्षित वापस लाए थे इंडियन फोर्स द्वारा। तो इस अभ्यास का नाम आप ध्यान रखिएगा। इस अभियान की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन गंगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एन वलारमती का निधन हो गया, तो ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ऑप्शन है विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, साहित्य। तो आंसर इसका हो जाएगा विज्ञान। देखिए, अगर हम एन वलारमती की बात करें तो ये साइंटिस्ट थी इसरो में। इन्होंने देखिए चंद्रयान सहित कई अंतरिक्ष अभियान के जो काउंटडाउन है उनको अपनी आवाज़ दी, और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, एन क्लारमती का। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आसियान शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन है सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो आंसर इसका हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आयोजन किया जा रहा है आसियान 2023 का, और ये 6 से 7 सितंबर के बीच चलेगा। अब हम आसियान ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर वही इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसमें टोटल कंट्री मेंबर की बात करें तो टोटल इसमें 10 कंट्री मेंबर हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम। तो टोटल ये 10 कंट्री मेंबर हैं। अगर बात करें भारत की, तो भारत इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सहकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इस कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत की है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। इस कार्यक्रम की बात करें तो उद्घाटन किया है किशन रेड्डी ने, जो संस्कृति मंत्री हैं, और इन्होंने वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और इस कार्यक्रम के साथ इन्होंने भारतीय विरासत पर आधारित ऐप इंडियन हेरिटेज और ई अनुमति पोर्टल भी जारी किया। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बैली गिफोर्ड पुरस्कार की बात करें 2023 की, तो ये किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है सिद्धार्थ मुखर्जी,
अरुण सिन्हा, पीवी सत्यनारायण या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इसका हो जाएगा सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी की बात करें तो ये भारतीय अमेरिकी चिकित्सक लेखक हैं। इनकी देखिए द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड न्यू ह्यूमन को गैर काल्पनिक लेखन क्षेत्र के प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार से सूचीबद्ध किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये है सिद्धार्थ मुखर्जी। देखिए अगर हम पीवी सत्यनारायण की बात करें तो इनको हाल ही में जो 8वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार है ये दिया गया। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार ये पीवी सत्यनारायण को दिया गया। देखिए अगर हम अरुण सिन्हा की बात करें तो ये एसपीजी के निदेशक थे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है अरुण सिन्हा का, तो ये भी आप ध्यान रखें। देखिए अगला क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप प्रश्नोत्तरी पुस्तक, इसका हाल ही में विवेचन किया गया, तो इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन है विकास लूथरा, चेतन भगत, रमेश पोखरियाल या नवदीप सिंह गिल। तो आंसर इसका हो जाएगा विकास लूथरा। देखिए नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया क्रिकेट विश्व कप प्रश्नोत्तरी पुस्तक का। इस पुस्तक की बात करें तो इसमें 1975 से 1919 तक के जो वर्ल्ड कप हुए हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो उससे जुड़े जो सवाल हैं उत्तर ये सभी इनमें इन पुस्तक में इन सबका ब्यौरा दिया गया है। तो इसके लेखक कौन है? विकास लूथरा, ये आप ध्यान रखें। देखिए अब हम ऑप्शन में कुछ लेखक हैं तो उनकी हम बात कर लेते हैं। चेतन भगत की बात करें तो इनकी एक बुक है 400 डेज, ये आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले हैं रमेश पोखरियाल, इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है रमेश पोखरियाल की संसद में हिमालय, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले हम बात करें नवदीप सिंह गिल की, इनकी बुक है एक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। तो ये सभी बुक आप ध्यान रखिएगा, इन बुक के कौन कौन लेखक हैं, ये सभी बुक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो क्रिकेट विश्व कप प्रश्नोत्तरी पुस्तक के लेखक कौन है? विकास लूथरा। देखिए अगला क्वेश्चन है G20 इंडिया मोबाइल ऐप की बात करें तो ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली। तो ध्यान रखिएगा इस ऐप को लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। जो 9 से और 10 सितंबर में जो नई दिल्ली में G20 की बैठक हो रही है, कहाँ हो रही है? भारत मंडपम में, दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में ये बैठक हो रही है। तो इस बैठक से संबंधित जो जानकारी है इस ऐप में दी गई है और इस ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। जैसे मैंने बताया इस ऐप में जो G20 बैठक है और वर्चुअल टूर हैं जैसी अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। देखिए अब हम पिछले दिनों के कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए हाल ही में किस देश में तूफान साओला ने दस्तक दी? तो ध्यान रखिएगा ये तूफान चीन में आया है, चीन के हांगकांग। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?